मेरा नाम कल्पेश जैन है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बेटी की शादी के लिए 25 लाख किस तरह से फंड जोड़ें। बेटी की शादी करना एक पिता के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात होती है। तो बेटी खुशी खुशी अपने ससुराल चले जाए और उसकी शादी में ज़रा सा भी अड़चन ना आवे, तो इसके लिए आपको एक बेहतर योजना होनी चाहिए। वो योजना इस तरह से होनी चाहिए कि जिसके अंदर भारत सरकार की गारंटी मिले आपको कि आपको जब ज़रूरत हो उस टाइम को आपको सारा पैसा टैक्स फ्री अमाउंट आपको बिना चिंता से बिना हेडक के आपको पैसा मिल जाए। तो आज हम उसी प्लान के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कन्यादान प्लान का नाम, जिसको हम जीवन लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। तो LIC का कन्यादान प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है, वो कैसे बेनिफिट रहता है एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, उसकी बेटी की ज़िंदगी में। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आपकी बेटी की अभी उम्र है दो महीने की, और बेटी जब शादी करने की उम्र होती है 24 से 25 साल बेटी की शादी करने की उम्र होती है। जनरली इस उम्र में ही शादी का एक सही समय होता है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि आपकी बेटी की शादी के टाइम पे आपको कम से कम 25 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपको देखिए, एक ऑप्शन तो ये है कि आप देखा जाए कि उस टाइम को जो व्यवस्था होगी कर लेंगे, देख लेंगे शादी के नाम से। तो आपको ऑब्वियसली चिंता रहेगी और मन बेचैन रहेगा कि शादी के टाइम पे किस तरह से रहेगा, गोल्ड का भाव क्या रहेगा, उस टाइम से रिसेप्शनिस्ट के टाइम पर रिसेप्शन के लिए कितना खर्चा होगा। ऐसा अलग अलग तरह के जो खर्चे रहेंगे, आपके लिए कुछ व्यवस्था नहीं होगी तो आप उसको प्रॉपर्ली प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। और दूसरा एक, आपने अभी से बचत करना स्टार्ट कर दी तो आप इस मेरे जो प्लान है, जीवन लक्ष्य जो प्लान है, कन्यादान जो प्लान है, उसके अंदर 128 रुपये पर डे का सेविंग पे आपको, यानी कि एक महीने का 4000 रुपये बचत पे आपको बेटे की शादी के लिए 25 लाख रुपया गारंटेड फंड मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, 25 लाख जो गारंटेड LIC फंड जो दे रही है वो आपको दे रही है, जैसे आपने फॉर्म साइन किया उसी वक्त आपका डिसाइड हो जाता है कि आपकी पॉलिसी में आपको जो मैच्योरिटी पे जब पॉलिसी पकेगी तब आपको 25 लाख रुपया आपकी बेटी की शादी के टाइम पे एक साथ दिया जाएगा। अब मैंने जैसे बताया कि ज़िंदगी जो है ना, उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं। इस ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती हैं, चाहे फाइनेंशियल मैटर के लगते हो, हेल्थ के लगते हो, चाहे ज़िंदगी में बहुत सारे कुछ रिश्तों के मामले में हो। तो आपको अगर किसी भी कारणवश फाइनेंशियल लॉस होता है, यानी घर में इनकम का लॉस होता है, तो उस वजह से आपकी बेटी की शादी की प्लानिंग में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने फॉर्म साइन किया उसी वक्त आपकी बेटी के नाम से LIC ने 25 लाख का फंड क्रिएट कर दिया। बस करना क्या है, समय रहते आपको टाइम टू टाइम अपने जो कमिटमेंट है, प्रीमियम का जमा करना है, वो आपको करना है। बाकी सब LIC देख लेगा अपने हिसाब से। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि प्लान किस तरह से वर्क करेगा। जैसे देखिए, आप 2021 में चल रहे हैं, आपकी बेटी का भी उम्र 2 महीने की है, यानी कि बेटी शादी करने लायक कब होगी? 2046 में। आपकी बेटी की उम्र 2046 में 25 साल कंप्लीट होते हैं, उस टाइम को आपकी बेटी की शादी होने वाली है। यानी कि पैसे की ज़रूरत 25 से 26 लाख रुपये आपको 2046 में होने वाला है। लेकिन आपने इवेंट 2046 में होने वाला है, लेकिन आपने प्लानिंग अभी से किया हुआ है। 4000 पर मंथ आपका सेविंग कर रहे हो। आपको सेविंग करना सिर्फ 22 साल सेविंग करना है। 23, 24, 25 आपको सेविंग नहीं करना है। LIC फिर भी 23, 24, 25 इन 3 सालों में भी इंटरेस्ट जोड़ेगी, और इंटरेस्ट जोड़ के 25 साल बाद में आपको एक साथ 25 लाख रुपए दे देगी। देखिए, एक तो ये होगी सिचुएशन नंबर 1 कि आपको प्रॉपरली सही तरीके से ज़िंदगी अच्छी तरह से चली, खुशी खुशी आपको फंड मिल गया, आपने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब सिचुएशन नंबर 2 समझाता हूँ आपको मैं। देखिए, 1 से तो आपने क्लियर कर लिया कि बेटी की शादी के टाइम पे आपको 25 लाख मिल गए, लेकिन खुदा न खास्ता किसी भी कारणवश पिताजी की, जो कमाने वाला अर्निंग पर्सन हो, उसकी तीसरे साल बाद किसी कारणवश मौत हो जाती है, नेचुरल मौत होती है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में LIC क्या करेगी? आप सबसे पहले तो आपका जो प्रीमियम लेने का है, जमा करने का, वो बंद हो जाएगा, कमिटमेंट बंद हो जाएगा। यानी कि बेटी की मदर से LIC कोई प्रीमियम नहीं लेगी। साथ ही साथ पॉलिसी चलती रहेगी, नहीं प्लान कंटिन्यू रहेगा, और प्लान कंटिन्यू रहेगा तो मैच्योरिटी पे 25 लाख जो बेटी की शादी के टाइम पे मिलने वाला था वो मिलेगा बिल्कुल। अब पैसा तो 25 साल बाद मिलने वाला है। इवेंट बेटी की शादी के टाइम पे एजुकेशन के लिए, रेगुलर खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए LIC क्या कर रही है, आपके जो 10 लाख का जो इंश्योरेंस अमाउंट था उसका 10% है कि 1 लाख रुपया हर साल आपको नेक्स्ट जितने भी साल बाकी रहते हैं उस टर्म के दरम्यान। एग्जाम्पल से यहाँ पर मैंने आपको बताया था, तीसरे साल बाद ऐसा इवेंट हो जाता है, तो इस केस में 22 साल रहते हैं,
तो 22 साल तक LIC 1-1 लाख रुपया हर साल देती जाएगी बेटी की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए। बेटी की पढ़ाई के लिए LIC हर साल 1 लाख रुपये देती जाएगी, अगले 22 साल तक देती जाएगी। और साथ ही साथ में जब 25 लाख शादी का जो फंड है वो भी साथ में मिलेगा। और तीसरा एक और बेनिफिट है कि LIC क्या करती है, उस टाइम पर जैसे ही ऐसा इंसिडेंट होगा 10 लाख रुपये एक इमीडिएट फंड रिलीज करेगी। 10 लाख रुपये एक बार मिल गया, 1-1 लाख रुपया हर साल अगले 22 साल के लिए मिल रहा है, और 25 लाख रुपया मैच्योरिटी पे एक साथ मिलेगा। 3 तरह के बेनिफिट हो गए। अब मैं आपको केस नंबर 3 बताता हूँ, सिचुएशन नंबर 3 बताता हूँ। 2 सिचुएशन मैंने आपको अभी क्लियर कर दी। सिचुएशन नंबर 3 कि पिताजी की यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उस केस में क्या होगा, प्रीमियम लेना बंद हो जाएगा और एक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपया तुरंत रिलीज कर देगी इंश्योरेंस एक्सीडेंटल बेनिफिट का। एक 10 लाख का इंश्योरेंस का इमीडिएट जो बेनिफिट टर्म राइडर का वो बेनिफिट रिलीज हो जाएगा, यानी कि 20 लाख रुपया तुरंत मिल जाएगा नॉमिनी को, और प्रीमियम भरना बंद हो गया है। और 1-1 लाख रुपया हर साल आने वाली जो भी ज़िंदगी जितने भी साल बाकी हैं, अब यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल में 22 साल बाकी हैं, तो 22 साल तक LIC 22 लाख रुपया और देगी। साथ ही साथ चौथा बेनिफिट ये है कि LIC ने जो फंड आपके मैरिज के टाइम पे 25 लाख जो नक्की किया था वो फंड भी मिलेगा। तो टोटल बेनिफिट ये हो गया 20 लाख, 22 लाख जो रेगुलर इंटरवल जो इनकम बेनिफिट मिला वो, और साथ ही साथ 25 लाख रुपया मैच्योरिटी पे अमाउंट मिला। तो टोटल इस एक पॉलिसी के अंदर आपको 4 तरह के बेनिफिट मिलते हैं, 20 लाख रुपया, 22 लाख रुपया एंड 25 लाख रुपया। ये 22 लाख रुपया तभी रिलीज होगा इनकम बेनिफिट का जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये इंसिडेंट एग्जाम्पल से 10वें साल ऐसा होता है तो LIC 11वें साल से लेकर 25 साल तक 15 लाख रुपया हर साल इनकम के रूप में बेनिफिट रिलीज करेगी। आई होप दोस्तों मैं पूरी तरह से प्लान में आपको समझा पाया हूँ। आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं प्लान के अंदर कि इसके अंदर इन बिटवीन कुछ ज़रूरत पड़ेगी, पिताजी को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा। तो आपका ही पैसा है, LIC सेविंग का पैसा है, तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। आप इसमें 50% विड्रॉ एनी हाउ आफ्टर 2 years विड्रॉ कर सकते हो। टैक्स का बेनिफिट रहेगा पूरी तरह से, टोटल टैक्स बेनिफिट मिलेगा 80D के अंदर, 80C के अंदर, और आपको इनकम टैक्स 80C के अंदर बेनिफिट मिलेगा। आई होप दोस्तों मैं पूरी तरह से बेटी की शादी के लिए